नमस्कार दोस्तों, मैं ममता कपूर हार्दिक स्वागत करती हूं आपका हमारे चैनल डायरी टाइम्स में। हर बार की तरह मैं एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो गई हूं किसी विशेष मुद्दे पर बात करने के लिए। तो आज का जो हमारा मुद्दा है वो कोरोना की दूसरी लहर के बाद की चुनौतियों का है। जी हाँ, दूसरी लहर से जंग जीतने के बाद अब बेरोजगारी की समस्या से भी जंग जीतनी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक सुना आपने। इसमें कोई शक नहीं है कि वैश्विक महामारी से हमारे विश्व को कई चुनौतियों से जूझना पड़ रहा है। इसमें सबसे बड़ी विकराल समस्या है अर्थव्यवस्था का डूबना। विश्व में कुछ ऐसे देश भी हैं जिन्होंने अपने नागरिकों की जिंदगियों के साथ साथ अर्थव्यवस्था को भी बचा लिया है। अगर बात की जाए भारत की, तो पहली लहर आने के वक्त भी लोगों ने इतनी लापरवाही बरती थी कि कोरोना की वजह से कई लोगों ने अपनी जिंदगियां गंवा दी थी। लेकिन जब अस्त व्यस्त होने के बाद लोग धीरे धीरे अपना आम जनजीवन व्यतीत करने लगे, तो वहीं देश प्रदेश के नेताओं ने कोरोना की दूसरी लहर से लड़ने के बजाय लोगों को चुनावों में व्यस्त कर दिया था। इसी के साथ जहां एक और कोरोना से हुए बेरोजगार लोगों के रोजगारों का प्रबंध करना था, गर्त में जा रही हमारी अर्थव्यवस्था को संभालना था, तो वहीं हमारे माननीय नेता सड़कों पर ठुमके लगाते हुए दिख रहे थे। जी हाँ, उनके कुछ वायरल वीडियोस आपने देखी ही होंगी। समय अगर हमारे माननीय थोड़े भी संवेदनशील होते तो आज कुछ अव्यवस्थाओं को हमने ठीक कर लिया होता। लेकिन अब जैसे जैसे दूसरी लहर खत्म होगी, पहाड़ जैसी चुनौतियां हमें देखने को मिलेंगी। देखने योग्य बात यह है कि हमारे नेता पिछली बार से कुछ सबक लेंगे। इस दूसरी लहर के खत्म होने के बाद क्या उन्हें थोड़ा सा भी सबक मिलेगा, या फिर पिछली बार की तरह लोगों को रोजगार देने के बजाय, स्वास्थ्य सुविधाओं को ठीक करने के बजाय वो खुद को मंडी लोकसभा और फतेहपुर विधानसभा के चुनावों में बिजी कर लेंगे। कोरोना की दूसरी लहर को हराने के बाद जो हमारी दूसरी बड़ी लड़ाई होगी वो बेरोजगारी की होगी, और इस बड़ी लड़ाई को लड़ने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति का अहम रोल रहेगा। जिस तरह से हिमाचल से बाहर रोजगार कमाने गए लोगों ने इस कोरोना काल में वापस हिमाचल में पलायन किया है, और ऐसे में हमारे नेताओं को हिमाचल में ही रोजगार के नए अवसर जो हैं वो पैदा करने पड़ेंगे। बेरोजगारी के कारण युवाओं में बढ़ती मानसिक तनाव स्थिति को कम किया जा सके। आप सभी को तो पता ही है कि कोरोना महामारी के कारण कई अव्यवस्थाएं जो हैं वो हमारे सामने आई हैं, लेकिन आने वाले वक्त में ऐसी अव्यवस्थाएं हमारे सामने ना आए, इसलिए मिलजुल कर काम करने की जरूरत है। के लिए समाज के हर एक वर्ग को आगे बढ़ना पड़ेगा। आप सभी को तो पता ही है कि आए दिन बेरोजगारी से तनाव की स्थिति में कई युवा जो हैं वो आत्महत्या करते रहते हैं, और ऐसे दिल दहला देने वाली घटनाएं रोज हमारे सामने आती रहती हैं। निश्चित तौर पर ऐसी खबरें आम आदमी को विचलित कर देती हैं, लेकिन इस मुसीबत का हल निकालना अति आवश्यक है। हमें इस समस्या का हल निकालने के लिए सरकार को उनके साथ मिलकर ऐसे बेरोजगार युवा को हौसला देना चाहिए, क्योंकि आज का वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि हम ऐसे युवाओं को हौसला दें जो आज बेरोजगारी के तनाव से गुजर रहे हैं। आज के लोगों को आगे आना पड़ेगा और लोगों को ये मैसेज पहुंचाना पड़ेगा कि ये दौर बुरा है। जी हाँ, ये दौर बुरा ज़रूर है, लेकिन ये दौर भी गुजर जाएगा, क्योंकि समय अच्छा हो या बुरा, समय के साथ बीत ही जाता है। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही विशेष मुद्दों पर हम आपके सामने फिर से हाजिर होंगे बात करने के लिए। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल डायरी टाइम्स के साथ। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।